बोरा आपी की सास नहीं आई, आपको अजीब नहीं लगा? क्यों नहीं आई? क्या रीजन था? हम बता देते हैं। इसकी सिस्टर आने वाली है। आने वाली क्या, अब तो आ चुकी है। नहीं की सिस्टर को 29 तारीख को आना था और इसने रेस्टोरेंट की डेट रखी हुई थी 24 को इंडिया आजाद हुआ था। डब्बा का जन्मदिन था। 24 कोई दीनी तारीख थी, इनमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने 24 तारीख वहां पे फिक्स कर दी, जबकि 29 तारीख को इसकी ननद आने वाली थी। अगर ये चाहती डेट को खिसका के ऐसा कर सकती थी कि उसको भी किसी भी तरीके से बहाने से यहाँ पर बुला ले। अरे ये क्या मुंह से निकल गया भाई, ये और बुला ले? ये तो किसी को भी नहीं बुलाना चाहती, सास को भी नहीं बुलाना चाहती और ननद को भी नहीं बुलाना चाहती। आप समझते होंगे कि अगर इसको बुलाना होता तो ये डेट शिफ्ट करती। चलिए उसको बात को छोड़ दीजिए, हो सकता है इसकी कोई बहुत बड़ी वाली मजबूरी रही हो। इससे पहले जब वो आई थी तो ये एयरपोर्ट पर लेने गए थे। क्या हुआ, 24 तारीख को तो इनॉग्रेशन हो गया था, तो 29 को तो उसको रिसीव करने जा सकते थे और ये कर ही क्या रहे थे यहाँ पे। 24 तारीख को इनॉग्रेशन होने के बाद में 4 दिन बाद तक ये क्या कर रहे थे? और अगर ये कर रहे थे तो फनी को क्या हो गया था? उसकी सिस्टर आ रही है, इतना टाइम बाद आ रही है, उसको बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत खत्म हो गई। हाँ भाई, बहुत ही सब्र वाला लड़का है। फनी जैसा सब्र वाला लड़का तो है ही नहीं। इसने माँ पे सब्र कर लिया, इसने बाप पर सब्र कर लिया और इसने आज की डेट में बहन पर भी सब्र कर लिया है। देखो, अगर ना जा पाए, ना कर पाए, कभी व्लॉग में आपने सुन लिया कि उसकी बहन आई हुई है या इसलिए मेरी सास नहीं आई। जब लोग, इतने सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, या ये कि हर आदमी के मन में ये सवाल है कि क्यों करके सास क्यों नहीं आई, ऐसा क्या काम था? ना फनी ने उसके ऊपर कुछ भी बोला, बढ़िया आजकल व्लॉगिंग करता है। एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई, एक बार भी अपनी बहन की याद नहीं आई, और ना ही इस डब्बा ने बोला कि वो क्यों करके नहीं आई। और अगर हमारी बाजी आई हुई है तो हम उनसे मिलने जाएंगे, नहीं जाएंगे? नहीं, ये सीधे सीधे कहां से रख गए? मुंबई। बीच में जाते हुए झांसी भी पड़ता है, कानपुर भी पड़ता है, कहीं पे भी उतर के जा सकते थे, एक शॉर्ट टूर करके आ सकते थे, लगे हाथों अम्मा से भी छुटकारा पा सकते थे। भाई नहीं, जो चीज छोड़ दी तो छोड़ दी। पैसा कितनी बड़ी चीज हो चुका है कि अपने सगे रिश्तों, अपने खून के रिश्ते को भी आदमी इस तरीके से छोड़ देता है। बहन अभी भी थोड़ा बहुत इसकी तरफ को रखती है। वजह है कि इसका भांजा अपने व्लॉग में एनएफ को बुरा भला कह रहा था। तो पता ही है कि एनएफ को क्यों बुरा भला कहेगा, क्योंकि एनएफ इसकी सारी पोले खोलती है और इसकी सारी बातें बताती है, तो डेफिनेटली उसकी बात आएगी तो अपनी मामी के लिए बोलना ही चाहिए। ये दूसरों की बात छोड़िए, इसकी बात कर लेते हैं। इतना टाइम से आपने सुना होगा कि लव स्टोरी सुनाओ, अपनी लव स्टोरी सुनाओ, प्रेगनेंसी जर्नी, डिलीवरी, ये सब की तो कहानी सुना चुकी है, तो फिर ये आज तक लव स्टोरी क्यों नहीं सुना रही? अब तो इस लव मैरिज और इस लव स्टोरी का बिल्कुल अंत हो चुका है। आज की डेट में दोनों में से किसी को भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं है। मैरिज हो गई और बस लव खत्म। तो ये ऐसे है कि मैं चालू ज्यादा या तू चालू ज्यादा, रंज की बिछात पे लगातार चाल पे चाल चलते रहते हैं। आपने देखा ही होगा दिल्ली के पूरे टूर में सबसे बुरा हाल जो हुआ है, एक तो डॉक्टर खाला का हुआ और एक नानी का हुआ। उसी के बारे में हमने बात की थी, पर ये एक पक्ष था। मेरे एक व्यूअर है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा एक कमेंट किया है। ये आईडी है चिको2022। कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर खाला के लिए, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। जो औरत अपनी इज्जत खुद ना करे, उसकी कोई दूसरा इज्जत क्यों करे? गरीब के बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? गरीब के बच्चे आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े ओहदों पे नहीं पहुंचे तो अक्सर न्यूज़पेपर और टीवी पर दिखते हैं। दूर क्यों जाऊं, मेरे ही मार्केट में एक रेडी वाला टॉवल बेचने वाला है, उसका बेटा आईएएस हो गया और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आई। बेटी भी आईएएस की तैयारी कर रही है। डॉक्टर खाला तो कम से कम उस हालत में नहीं है माशाल्लाह। या तो डॉक्टर खाला ने अपने गांव वालों से बहुत सारा कर्जा लिया है घर बनाने के लिए और वहां से भागकर मुंबई आ गई। पिज्जा तो वैसे भी रेगुलर क्लासेस नहीं जाती है। दोनों माँ बेटी जाए मौधा और ओपन से 12th और ग्रेजुएशन करे, चौकैया की तरह यूट्यूब चैनल खोल के दिखाए अपना हुनर। मिल गए ना ढेर सारे सब्सक्राइबर, अब यूट्यूब पर केक पेस्ट्री बनाकर दिखाए और दिखाए अपना हुनर। नहीं, हम तो जूते ही चाटेंगे। मैं हैरान हूँ खालू से भी, क्या वो व्लॉग नहीं देखते कि उनकी बेटी और बीवी की क्या गत बनी हुई है व्लॉग में? अम्मा भी लालची है, 2 जोड़े कपड़े और शॉल मिले तो हम मौधा नहीं जाएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। नानी भी अपनी बहुओं को परेशान करती होंगी, जिससे कि वो उनका ध्यान नहीं रखते और ना ही वो वापस जाना चाहती है। हमें पास्ता, पाव भाजी, पिज्जा उनको कौन खिलाएगा? मुंह की तो चटकार है पूरी फैमिली को। चालू तो चालू है, वो तो निहायत ही एक नंबर की सेल्फिश औरत है। नल्ला विला वो भी शातिर,
बंटी बबली की जोड़ी है ये, एक शेर और दूसरा सवा शेर। और अम्मी को सलाम है जिसने ऐसे नमूने पैदा किए और ऐसी तरबियत दी। इन्होंने भी एक पक्ष रखा, एक पक्ष मैंने रखा कि ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा परेशान किए गए या इनको बहुत प्रताड़ित किया गया और ये बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं। इन्होंने ये पक्ष रखा कि इसके ये हकदार हैं। ये कहना चाहता हूं, जहां तक रही बात डॉटर खाला की, तो डॉटर खाला एंड पिज्जा ये इस तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं अभी तक कि इनको अपने ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। खूंटे से बंधे हुए उस घोड़े या एक हाथी की तरह है कि जिनको बचपन में खूंटे से बांध दिया गया तो उन्हें आज तक समझ में नहीं आया कि क्या वो खूंटा तोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे ही है, इनमें बिल्कुल भी अपना बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कुछ भी है नहीं कि हम अपने बूते पे कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें यह है कि चालू ओपी हम पे बहुत कृपा कर रही है, बहुत ज्यादा मेहरबान है और उसकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है और हमें खाने पीने को मिल रहा है, हमें मुंबई मिल रहा है, हमें घूमने फिरने को मिल रहा है और हमें जिंदगी में चाहिए तो चाहिए क्या। ये बात खालू की भाई ये तो वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि एक आदमी का दिमाग अलग तरीके से सोचता है तो वो आदमी क्यों नहीं सोचता कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ का इतना बुरा इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज्यादा उनकी बेइज्जती की जा रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उस आदमी का दिमाग भी ऐसे खूंटे से बंधा हुआ है कि ये बच्चे अगर कुछ चाहें तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आखिरकार उन्होंने इन बच्चों को यहाँ पे भेजा किस लिए था? इसीलिए नहीं भेजा था ना कि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। इनके माँ बाप की ना सही इनकी जिंदगी तो आसान हो जाएगी। आज हालत ये है कि पिज्जा बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल कोसों दूर हो चुकी है, काम वाली बन चुकी है, काम वाली नहीं आया बन चुकी है। चालू ओप्पी को उसके घर के बारे में नॉलेज नहीं है और उसको अपने घर के बारे में इतनी चिंता नहीं है जितना कि इस पिज्जा को है। तो उम्र में वो बड़ी से बड़ी गृहस्थन बनने के चक्कर में लगी हुई है। ये चीज कहाँ रखी हुई है, घर के अंदर किस चीज की जरूरत है, कौन सा यूटेंसिल चाहिए, कौन सा किचन में सामान चाहिए, ये सारी चीजें सिर्फ उसी को पता है। पूछो तो चालू ओप्पी भी उसके बिना बिल्कुल पंगु है, वो कुछ नहीं कर सकती आज की डेट में। ये बात भैया नानी की, तो नानी के लिए इन्होंने जितनी भी बातें कही है एकदम खरी है। मैं भी यही मानता हूं कि इनका जो आज की डेट में बुढ़ापे में ये हाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो अपने बेटे और बहुओं से ना बना के रख सकें तो उनका यही हाल होगा। और ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की सिखाई में आके कर रही हैं, इसलिए और इनकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये सारे लोग इनको बुरे लगते हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि 90 साल की उम्र में कितना चटपटा खाने का इसका शौक है। कर लेंगे तो कितने दिन कर लेंगे? का साल में 1 महीना रख लेंगे, 1.5 महीना रख लेंगे, 2 महीने रख लेंगे, जाना तो फिर भी इसको मौधा ही है। ये भी नहीं सोचती ये नानी कि भाई अब तो अल्लाह का बुलावा कब आ जाए ये पता नहीं, कम से कम अपने बच्चों से अच्छी तरह से बना लूं, क्योंकि दफनाई तो आखिरकार वहीं जाएगी। खुदा में कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं जाएगा इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वही लोग जाते हैं कि जो कि अपने होते हैं, जो आपसे लगाव रखते हैं या अपने खून के होते हैं, वो जाते हैं। ये जो यहाँ पे इसकी रखवाली कर रहे हैं और ये जो इससे लूट रहे हैं, कंटेंट लूट रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे उसकी कब्र पर। जो अपनी बुआ के बेवा होने के बारे में भी आज तक बात नहीं कर सके। भाई कितना सारे लोग, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इतना सिंपैथी रखते हैं किसी के साथ में इस तरह की बात हो जाए तो। अपने ही रिश्तेदारों को, वो भी खून के रिश्तेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के ट्रैफिक से परेशान होके इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो स्कूटी पे जाएंगे। ये स्कूटी पे जा रहे थे तो कम से कम हेलमेट तो लगा लेते। में चालान होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती और ये तो दोनों के दोनों बिना हेलमेट के ऐसे फराटे, ओ हो जैसे लवर हो, कपल हो। ऐसे लवर कपल है कि जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी एनिवर्सरी कब है। देखो बच्चे को छोड़ के गए हैं तो अब आप सोच के देखिए ये आज के डेट में कितनी कितनी देर बच्चे को छोड़ के चली जाती है। फीडिंग वीडिंग बात की जो कंप्लेन करती है ना, वो सब और सब बनावटी है। जब इसको जहाँ जाना होता है, जो करना होता है वो करती है। इसलिए उसको ऊपर की चीजें इसने शुरू करी। ये तो आजाद पंछी की तरह घूमना चाहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा वहां पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कहने के लिए माँ है। फनी काम क्या कर रहा है? फनी अपनी जस्ट सेटिंग कर रहा है कि भाई आगे कभी भी इसको आना हो तो डब्बा की जरूरत ना पड़े और ये अकेले इसको आने दे और उसके बाद में तो इसके मजे ही मजे। सारा फ्रेंड सर्किल चाहे मौधा का भी क्यों ना हो, वो सारा यहीं की यहीं बुला लेगा, अपने ही खर्चे में बुला लेगा, अपनी ही गाड़ी से बुला लेगा। इसको अगर बिजनेस ही करना आना होता तो ये ढंग से करता, ऐसे नहीं कि चौपाल की तरह अपने रेस्टोरेंट के सामने कुर्सियां बिछा के बैठ गए। यार ऐसे कैसे कौन बैठता है अपने रेस्टोरेंट के सामने इस तरह कुर्सियां बिछा के? गाँव समझ रखा है क्या? दिल्ली है ये? रात ही बच्चे को लेके बैठ गई कि जैसे बच्चे को इसका कितना ध्यान हो। बच्चे के कपड़े दिखा रही है, दिखाई दे रहा है उसका सफेद कपड़े हैं,
जिन पे इतने ज्यादा डस्ट और काला आ चुकी है। आप सोचिए इस बच्चे पे कितना असर कर रहा होगा। अगर इसके सफेद कपड़े काले पड़ गए हैं तो इस बच्चे को असर नहीं करेगा ये पॉल्यूशन? तो कुछ भी हो जाए नमाज जरूर दिखानी है कि हाँ मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये चीजें एडवर्टीजमेंट की नहीं होती कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये कोई तेरा खाना नहीं है कि फ्रेंड्स मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। देखो इतनी बड़ी व्लॉगर जिसके पास में इतनी सारी इजी मनी आ रही है, इतने तंग तरीके से इसने होटल में अपने टाइम बिताया है कि वहां का खाना तक नहीं खाया। फनी लेके जा रहा है, शायद नहारी या समथिंग है जो बहुत ज्यादा तेल के साथ बनी हुई है। उसके बाद में रूम में ये खाते हुए भी दिखाई दिए नान के साथ में, वो भी अखबार पे रखा हुआ था नान। अब सोचिए अगर इस तरीके से इसे भरवा के ये वहां से खाना लेकर आया होगा तो इसको होटल वाले ने क्या बर्तन दे दिए होंगे कि तुम ये बर्तन भी ले जाओ और वहां जाके खा लेना। ना जाने किस तरीके से इन लोगों ने वहां पे खाना खाया होगा और वो भी कितनी बदतमीजी तरीके से। पिछली बार जब दिल्ली आई थी, आई मीन अजमेर से वापस आ रही थी, तब ये दिल्ली आई थी तो जमीन पे बैठ के सब लोग खाना खा रहे थे और ये खुद जूते पहनकर वहां पे खाना खा रही थी। बाकी सब जो है बिना जूते के थे और वो जमीन पे बैठे खाना खा रहे थे। हाइजीन क्या होती है ये तो इनको दूर दूर तक भी नहीं पता। अब जो ये होटल दिखा रही है ना, डेफिनेटली इसने ये होटल बदला है, क्योंकि जिस होटल में ये रह रही थी उसमें तो खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं थी, बालकनी वगैरह कुछ भी नहीं थे। अब यहाँ पे जो अम्मी नमाज पढ़ रही हैं तो पीछे दिल्ली का सीन आ रहा है, वहां बस गुजर रही है, ट्रैफिक गुजर रहा है और दिल्ली की खूबसूरत सड़क दिखाई दे रही है। कुछ तो लोचा हुआ है, इसीलिए इस बार जो है ना केवल ये दिखा दिया बल्कि निकलते हुए भी दिखाया कि रेस्टोरेंट जो होटल है वो कौन सा है। तो अब तो स्टाफ से भी बात होगी, सबसे बात होगी। और फनी कहते हुए निकला है कि कल जो तुमने हमारे साथ किया वो बहुत अच्छा था और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब समझ जाओ फ्रेंड्स क्या किया होगा इन्होंने और क्या इनको डिस्काउंट मिला होगा और क्या इनको ऑफर मिला होगा। तो पिछले होटल के बारे में तो कैमरा बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ था। ये जब जा रही थी वहां पर इनॉग्रेशन के लिए अपने रेस्टोरेंट की तो बिल्कुल कैमरा नीचे पड़ा हुआ था, सिर्फ उसी गाड़ी का टायर दिखाई दे रहे थे और जाके गाड़ी में बैठ गई। किसी भी तरीके से होटल का नाम या होटल दिखाई ना दे जाए इसको। अब आ गया है दिल्ली से जाने का टाइम, तो अब एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिख ली गई है और स्क्रिप्ट लेकर बैठ गई। तो अल्लाह से दुआ मांगी है और माफी मांगी है कि जिसका भी दिल दुख गया हो तो हम उससे माफी मांगते हैं। ये भी दुआ जरूर मांगी होगी, अल्लाह तूने बचा दिया, पुलिस से बचा दिया, नहीं तो डंडे भी पड़ सकते थे। इसका चालान नहीं हुआ, नहीं तो वहां पे भी डंडे पड़ने की पूरी गुंजाइश थी। अल्लाह भी उसी को माफ करता है कि जो कि इंसान उसको माफ कर दे। तो इसलिए मैं सबसे दिल से माफी मांग रही हूँ कि मेरा किसी से भी दिल दुखा हो और मेरा किसी से भी हाथ ना मिला हो, किसी भी आदमी से, किसी मर्द से, तो मुझे बहुत बहुत माफ करें। मैंने बच्चे को भूल के भी आपको सबको प्यार दिया है ये क्या कह बैठी भैया? बच्चे को भूल के? भैया कैसी माँ है तो तुम्हारे लिए पैसा इतना बड़ा है। मैं बात नहीं कर रहा कि सब्सक्राइबर या व्यूअर तुम्हारे लिए कितने बड़े हैं, भैया पहले बच्चा है उसके बाद में तो ये सब्सक्राइबर और ये व्यूवर्स तो उसके बाद में ही तो है। अगर हम जॉब करते हैं तो हम ये कह दें कि हम जॉब जो है हमारे बच्चे से बड़ा है, भैया शर्म आनी चाहिए इसको कि किस तरह की माँ है। अपने आप को माँ कहने का बड़ा ही रुतबा समझती है, बहुत प्राउड फील करती है और उसके बाद में ऐसी माँ है कि बच्चे को भूल के सबसे पहले ये वाला काम करने जाएगी। ऐसे ही तो किया है इसने, बच्चे को छोड़ छोड़ के। ये फीडिंग वीडिंग क्या होती है, संभाल लेंगे अपने आप, संभाल लेंगे, मैं तो जा रही हूँ बस। कानपुर से लोग आए थे, अलीगढ़ से लोग आए थे, पटना से लोग आए थे और तिहाड़ से भी आए थे भाई। पूछते पूछते आए थे कि ऐसी कर्म करती रही ना तो एक दिन जरूर उधर भी आना जा हो सकता है। ऐसा भी किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना, मेरा बच्चा छोटा है और मेरा अभी सी सेक्शन हुआ है। 5 महीने बाद में भी ये सी सेक्शन की बात कर रही है। इसके टांके जो है अभी तक भी पक्के नहीं हुए, मतलब जो देसी भाषा में कहा जाता है पके नहीं। भैया गैस पे बैठ के पका ले या कहीं पे जाके भट्टी में पका ले, लेकिन उसको पका ले। 5 महीने में भी अगर तेरे टांके नहीं पके तो तेरे 5 साल में भी नहीं पकेंगे। बहाना बनाने की भी इंतहा है। मुझे भी थकान हो जाती है और अभी बॉडी भी रिकवर कर रही है, भी बनाना, घर वालों को भी देखना, बहुत सारी चीजें और हो जाती हैं। भैया कितना काम करती है, कितना काम करती है, इससे ज्यादा काम तो दुनिया में करता ही नहीं कोई भी। कौन से घर वालों को संभाल रही है, कौन से बच्चे को संभाल रही है, कौन सी व्लॉगिंग को संभाल रही है, वो भी एक एडिटर रख रखा है, वो कम से कम एडिट कर देता है। बहन तो कर क्या रही है वो तो बता दे। बोरा बनने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही है। धीरे धीरे बोरा, अब बोरा के बाद में क्या होता है अगला स्टेज तक, या फिर मेटाडोर, मतलब बीच में जो आ जाता है वो मेटाडोर। मतलब क्या बनना चाहती है? संभाल ले अपने लिए, कम से कम बच्चे के लिए संभाल ले। जब फनी का सपोर्ट रहता है और आपका भी बहुत सपोर्ट रहता है तेरा सपोर्ट क्या है वो तो हमें अच्छी तरह पता है। पिंक कार्ड जिस दिन ले लेगी उस दिन पता लग जाएगा कि सपोर्ट क्या है। गारंटी से कह रहा हूँ, उसको पैसे से महरूम कर दे, देखते हैं फिर वो कितने दिन तेरे पास रहता है। जिस आदमी की अपने आप में कोई वक़्त नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई जमीर नहीं है, वो कैसे करके
लगता है सीधे सीधे पैरों में गिर जाएगा। ना ना ना, मुझे माफ कर दे, मेरे को पिंक कार्ड दे दे, मेरे को ऐसे मत कर, मुझको यहाँ से मत निकाल, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बेसहारा हो जाऊंगा, मेरा तो कोई है भी नहीं। जैसे इसने अपनी स्क्रिप्ट खत्म करी वैसे ही जो अम्मी को पकड़ा दी। अब अम्मी तुम बोल दो, अम्मी ने भी फटाफट फटाफट बोल दिया। फटाफट कहा के रिजा चलो, या तो ऐसे उठी है कि जैसे वहां चुपकी हुई थी और बड़ी मुश्किल से उठी है। थोड़ी देर में ही वो कुली वाला तैयार हो गया, अपने आगे इस तरह से बैग लटका के। इस बंदे की किसी तरह से भी कोई क्लास नहीं है, क्या तो इसने कपड़े पहन रखे और क्या इस तरह से बैग लटका के खड़ा हो गया। ग्रीन कलर का तो लोअर है जो कि घरों में पहना जाता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर से बैग लटका रखा है, कुली के अलावा कुछ नहीं लग रहा। ये सब व्लॉग में पूछने वाली होती है कि अम्मा तुम्हें ऐसा अच्छा लगा, अम्मी तुम्हें अच्छा लगा, और अपनी अपने स्क्रिप्ट पढ़ दो, इसकी कसीदे कस दो, इसकी तारीफें कर दो कि भाई तेरे जैसा कोई है नहीं जो हमें घुमा नहीं सकता था, हमारी तो आंखें ही अभी खुली हैं, दिल्ली हमें पता नहीं चला था कि दिल्ली भी कोई चीज है। तेरी तरह यही पता था कि दिल्ली भी जो है अंग्रेजों ने ही बनाई है। भाई अंग्रेज शासन करते थे ना, तो दिल्ली भी उन्होंने ही बनाई है। केला और अमरूद तो ये इंग्लैंड से लेकर आए थे, इसलिए तो इसे अमरूद बहुत ज्यादा पसंद है। एटलीस्ट निजामुद्दीन स्टेशन पे आके इसने कम से कम व्हील चेयर तो ले ली। आजकल व्हील चेयर सभी जगह मिल जाती है। अम्मा को व्हील चेयर में बैठा के अम्मा भी बड़े आराम से प्लेटफॉर्म तक गई और गाड़ी तक गई और जाकर बैठी। तो उनको धीरे धीरे खचेड़ के वहां तक लेके जाती। दिल्ली के प्लेटफॉर्म बहुत बहुत बड़े हैं और इतने सारे फैले हुए हैं। निजामुद्दीन स्टेशन भी छोटा जरूर है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफी चलना पड़ता है। भाई साहब, अगर नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से आप ट्रेन पकड़ रहे हो तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आपको इतना सारा वॉक करना पड़ेगा अगर आपका लास्ट प्लेटफॉर्म कोई पड़ रहा है। ट्रेन में जैसे सीट मिली है ना, तो वहां पे एक को पैसेंजर भी है, यानी एक ही सीट पे दो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर नीचे की होती है ना, तो दिन के टाइम में तो नीचे बैठना पड़ता है। और इसने जाते ही इतना सामान फैला दिया है कि वो बेचारी उससे तंग आ रही है और सामान इसका उठा उठा के इधर साइड में रख रही है कि कम से कम ठीक से बैठने को जगह तो मिल जाए। आप सोच लीजिए ये क्या करके अपने व्यूअर्स का, अपने सब्सक्राइबर का ख्याल रखेंगे। एक को पैसेंजर का अगर ये ख्याल नहीं रख पा रहे कि हमें किस तरह से बैठना उठना चाहिए, उसकी भी कुछ सुविधा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इससे तो व्लॉगिंग करने से मतलब नहीं। तो फनी छेड़ता रहता है अम्मा को कि जा मौदा चली जा, मौदा चली जा। ऐसे ही अम्मी और ये मिलकर छेड़ रहे हैं। भाई माँ है तुम्हारी, ये क्या है, इतनी बुजुर्ग हालत में और इस उम्र में आके भी तुम उसके साथ में इस तरह से हंसी मजाक ही चल रहा है तुम्हारा। नहीं, जिस तरह से बस के कंडक्टर की तरह जगह गिनाता चला जाता है कि अब ग्वालियर आ गया, अब झांसी आ गया, अब आगरा आ गया। ऐसा लगा कि ट्रैवल व्लॉग बना रहा है और सारे स्टेशन अब दिखाता चला जाएगा। इसमें क्या है, इस आदमी को व्लॉगिंग आती ही नहीं है, इसे पता ही नहीं कंटेंट क्या होता है। इसे भाई इतना पता है कि कैमरा खोलो और बस कुछ भी बोल दो, वो व्लॉग में चला जाएगा और तुम्हारा व्लॉग बन जाएगा। इनकी जिंदगी का जंक्शन जो है ना, उसके बाद में वो आ गया, यानी कि भोपाल। ट्रेन चाहे रात को आए चाहे 2 बजे आए, भैया उसके लिए बैग भर के लाना, इनके लिए खाना पीना लाना उसके लिए जरूरी है। तो उसके लिए वो जो स्टेशन, भाई अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि भोपाल का स्टेशन खत्म हो जाए, आई मीन इनकी ट्रैवलिंग लिस्ट से खत्म हो जाए, ट्रेन वहां ना रुकती हो, तो ये क्या करेंगे। देखिए इसने दिल्ली कार्ड भी यूज कर लिया, उसके बाद में ये नाजा खाला और ये सारा, इन सब का भी कार्ड यूज कर लिया। उसके बाद में भी 2 दिन में भी इसके 1 मिलियन नहीं हो पाए हैं। बच्चा बड़ा घूर के देख रहा खाला को, ये आ कौन गई इस तरह से आफत की तरह से, और जबरदस्ती इधर छीन रही है, उधर छीन रही है, ऊपर कर रही है, इधर कर रही है। अरे इतनी सारी एक्सरसाइज तो यही कराती रहती है, मेरी माँ ही कराती रहती है मेरे को। एक और आ गई ऊपर उछालने के लिए, हिलाने के लिए, डुलाने के लिए, थोड़ा बहुत भी आराम नहीं करने देती है। रात के टाइम पे तुम इतना शोर शराबा करोगे, ये सब करोगे, तो लोग बाग तो कहेंगे कि ट्रेन वाले क्या सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो भाई क्या, चाहे कोई भी रोले, चाहे अम्मी रोले, चाहे खाला रोले, कोई बच्चा रोले, भैया इसके आंखों में आंसू कभी नहीं देखोगे, इतनी पक्की हो गई है। इसके लिए इमोशन नाम की चीज नहीं है, इसलिए इमोशन वर्ड इसके सिर्फ ब्लॉक को चाहिए से कि रोना आ गया, इमोशनल हो गए, 4-5 आंसू वाले इमोजी लगा देगी, आप समझ लो कि यही रोई है। यहाँ पे भी स्टेशन पे उतरी है तो इस तरह के कपड़ों में उतरी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं जेंट्स हूँ, लेकिन इस तरह के कपड़ों में उतरी है कि इसे कुछ तमीज नहीं है कि अपने कपड़े कैसे रखने चाहिए। अगर फीडिंग कराते हो तो प्रॉपर तरीके से रहो। स्टेशन पे जिस तरह से खड़ी हुई है वो साफ दिखाई दे रहा है इस तरह। इतना खाने पीने का शौक है, उसके बाद में भी खाना खाना खाना, उसके ऊपर भी मरे जाते हैं। इसने झोला इनके लिए बड़ा अहम हो रहा है कि झोला में आखिर आया क्या है। और ये जो बच्ची सी बैठी है इसके लिए इतनी लंबी लड़ी है, ये पता नहीं नमकीन का है या किसका है। मूंगफली पे टूट रहा है कि नहीं जी मुझे तो
मूंगफली चाहिए, किसी को सोन पापड़ी में ही मजा आ गया, किसी को टोस्ट में मजा आ रहा है। ये नहीं सोच रहा कोई भी कि इतनी रात में ये सारे ये सामान इकट्ठा करके ये लोग आए हैं, हमने इनका आराम चैन सब कुछ छीन लिया। कि मूंगफली भी हर जगह मिल जाती है, मिठाई भी हर जगह मिल जाती है, ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं मिलती। इन्हें पता है कि व्लॉग का कैमरा चल रहा है, तो इसलिए भाई मैं खाना नहीं चाहती, लेकिन जो एक तो खा सकती हूँ, मतलब मीठा खा लो, ठूस लो, सारी चीजें ठूसते चले जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी सेहत कहाँ जा रही है, इनका मोटापा कहाँ जा रहा है। रात के टाइम पे सब ठूसने भी बैठ गए कि ये टोस्ट है, ये बटर मॉल है यार, ये जो है अमरूद है, ये शीर माल है। इसको क्या फर्क पड़ता है कि गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आई किस पे नहीं आई। जिस प्लेटफॉर्म पे आती थी उस पे ना आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई, इट डजेंट मैटर। गाड़ी इसको मुंबई पहुंचाने के बजाय लंदन पहुंचाती थी, तब तो बात भी होती कि फ्रेंड्स ये जो है इस तरीके से मुंबई के लिए गए थे, लेकिन मुंबई पे रुकी नहीं और ये सीधे लंदन पहुंच गई। अब देखिए पूरा पूरा इसका टूर खत्म हो गया। ना इसने बहन का नाम लिया कि बहन कब आई है, कब जा रही है, उससे मिलने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।